हे गाइस, दिस इज नताशा एंड वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज हम एक ऐसी हॉरर मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जो एक रियल हॉन्टेड हाउस की स्टोरी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मूवी बहुत पसंद आएगी। तो मूवी की शुरुआत साल 1935 में होती है, जहाँ पर हम एक प्रीस्ट को देखते हैं जो कोई बुक पढ़ रहा था। तभी उसे साथ वाले कमरे से कोई आवाज आती है, जिसके बाद वो अपनी बीवी को मार देता है और उसके बाद खुद भी फांसी लगा के मर जाता है। खैर, अगले दिन हम चर्च के बिशप को देखते हैं जिसका नाम मलाची होता है। अब अगले दिन बिशप मलाची जो होते हैं वो एक फिजिशियन को लेकर उस प्रीस्ट के घर पे जाते हैं, यानी कि मॉर्ले हॉल में पहुंचते हैं, जहां पर उन्हें फांसी से लटकी हुई उस प्रीस्ट की लाश मिलती है। तो अब मलाची उस फिजिशियन से ये बोलते हैं कि लाशों को छुपा दो और ये चीजें जो है उनको यहीं पर दबा दो, और यहीं पर सीन कट हो जाता है। अब कहानी जाती है 3 साल आगे, जहाँ पर चर्च में रहने के लिए लाइनस को जगह दी जाती है, और लाइनस ने वहाँ रहने के लिए अपनी वाइफ मैरियान को बुलाया था, और ये उसकी दूसरी शादी थी। और उसकी पहली वाइफ से उसकी एक बेटी भी होती है जिसका नाम था एडेलाइड, लेकिन वो भी लाइनस और मैरियान के साथ ही रहती थी। जिसके बाद लाइनस मैरियान को पूरा घर दिखाने के लिए जाता है और एडेलाइड जो थी वो अकेले ही अपना रूम देखने के लिए चली जाती है, जहाँ पर एक लॉकअप में उसे बिना आंखों वाली एक डॉल मिलती है, जिसके पास ही हमें 3 बुरी डॉल्स को भी दिखाया जाता है, जिसे फिलहाल के लिए एडेलाइड जो थी इग्नोर कर देती है। अब घर दिखाते वक्त लाइनस मैरियान से ये कहता है कि यहाँ इस घर में जो पिछले प्रीस्ट रहने आए थे वो अचानक से ही अपनी वाइफ को लेकर यहाँ से चले गए थे, और इसीलिए बिशप मलाची ने लाइनस को इस घर की जिम्मेदारी सौंपी है ताकि वो कम्युनिटी को साथ ला सके। अब रात में सारा घर सेट करने के बाद जब मैरियान एडेलाइड को उसके रूम में सुला रही होती है, तो वो ये देखती है कि एडेलाइड ने उसी रूम में उस सारी बुरी डॉल्स के लिए एक डॉल हाउस बनाया हुआ था। मैरियान अब एडेलाइड से उन डॉल्स के बारे में पूछती है, जिस पर एडेलाइड ये कहती है कि जिस डॉल की आंख नहीं है उसका नाम विक्टोरिया है, और अभी विक्टोरिया ने एडेलाइड को किसी को भी कुछ बताने से मना कर रखा है, जो कि काफी वियर्ड था। मैरियान को ये लगता है कि ये सब कुछ एडेलाइड का एक गेम है, और वो उसे सुलाकर वहाँ से चली जाती है। अब रात में मैरियान लाइनस के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है, मगर लाइनस बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि शादी के इतने सालों बाद भी लाइनस और मैरियान में कोई भी ऐसा फिजिकल रिलेशन नहीं था, और ऐसा इसलिए था कि लाइनस पूरी तरह से होली बाइबल को फॉलो करता है, इसीलिए वो किसी के साथ भी फिजिकली इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। इस बात पर मैरियान दुखी होकर अपने ड्रेसर के आगे बैठ जाती है कि तभी उसे दरवाजे के पीछे से कुछ आवाजें आने लगती हैं, और वो ये सोचती है कि वहाँ पर लाइनस होगा, मगर लाइनस वहाँ पर नहीं होता, जिसे देखकर मैरियान थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है। अब अगले दिन सुबह लाइनस को मैरियान उस रात वाले इंसिडेंट के बारे में बताती है, और एडेलाइड में यही कहती है कि उसने भी रात को कुछ अजीब सी आवाजें सुनी थी, लेकिन लाइनस ये कहकर बात को टाल देता है कि वहाँ पर चूहा होगा। लाइनस अब मैरियान को ये सजेस्ट करता है कि उसे आज शाम को एडेलाइड के साथ मूवी देखने जाना चाहिए, जिसके बाद मैरियान ऐसा ही करती है और वो शाम को एडेलाइड के साथ मूवी देखने चली जाती है। अब जब मैरियान थिएटर से बाहर आती है तो हमें ये नजर आता है कि एक अनजान शख्स ने मैरियान पर किसी वजह से नजर रखी हुई थी। अब वहीं शाम को लाइनस चर्च जा रहा होता है तो ये देखता है कि मैरियान वहाँ के टाउन के किसी आदमी के साथ बात कर रही थी, जिसे देखकर उसे बहुत बुरा लगता है, मगर वो बिना कुछ कहे ही वापस चर्च आ जाता है और अपनी प्रेयर्स करने लगता है। तभी अचानक वो शख्स लाइनस से मिलने आता है जो मैरियान पर नजर रख रहा था, और वो लाइनस से ये कहता है कि जिस मैनर में वो रह रहा है वहाँ पर किसी टाइम पर कल्ट के लोग रहा करते थे, जिन्हें वहाँ पर जलाकर मार दिया गया था, और उन्हीं की डेड बॉडीज के ऊपर ये मैनर बना हुआ है। अब हैरी लाइनस से ये पूछता है कि उसे या उसकी वाइफ को उस घर में कुछ नॉइसेस सुनाई देती है, मगर मैरियान का नाम उसके मुँह से सुनकर लाइनस उसे धक्के मारकर वहाँ से भगा देता है। हैरी अब जाते हुए ये कहता है कि उस मैनर के पास ही एक पुरानी गुफा है जो उसी कल्ट को बिलोंग करती है, और 3 साल पहले वहाँ पर एक डेड बॉडी को दफनाया गया था, और हैरी ये कहता है कि वो डेड बॉडीज जो थी वो इस मैनर में रहने वाले पिछले प्रीस्ट और उसकी वाइफ की थी, जिस पर लाइनस ये कहता है कि वो दोनों हैप्पीली अमेरिका चले गए थे और वहाँ पर सेटल हो गए थे, और मलाची ने उसे ये सब कुछ बताया है, जो कि ऑब्वियसली झूठ है, क्योंकि हमने मूवी के स्टार्ट में देखा कि उनकी तो डेथ हो गई थी, और मलाची के इस झूठ का रीजन हमें आगे पता चलेगा। फिलहाल लाइनस हैरी को धक्के मारकर वहाँ से भगा देता है। अब दूसरी तरफ मैरियान अब घर पहुँच चुकी थी और एडेलाइड के साथ वो खेल रही थी। तभी अचानक से एडेलाइड गायब हो जाती है और मैरियान पूरे घर में उसे ढूंढने लगती है, मगर एडेलाइड उसे कहीं पर नहीं मिलती, जिसके बाद मैरियान एडेलाइड को बेसमेंट में चेक करने के लिए जाती है, जहाँ पर मैरियान को बेसमेंट में एक मिरर मिलता है, और ये मिरर काफी अजीब था, क्योंकि इस मिरर पर बनने वाली मैरियान की रिफ्लेक्शन थी वो काफी देर बाद मूवमेंट कर रही थी। लेकिन तभी एडेलाइड
अचानक से आकर मैरियान को डरा देती है। अब बाद में हम ये देखते हैं कि मैरियान एडिलेड को सुलाने के लिए उसके रूम में ले जाती है, जहाँ पर वो उससे उसके डॉल हाउस के बारे में पूछती है, जहाँ पर वो मैरियान को सब कुछ समझाती है। तभी मैरियान नोटिस करती है कि उसकी डॉल हाउस में उन 3 बुरी डॉल्स का भी एक रूम बनाया गया था। तो जब मैरियान एडिलेड से इनके बारे में पूछती है तो एडिलेड ये कहती है कि मैं अभी आपको नहीं बता सकती क्योंकि मेरी मॉम ने ये बताने के लिए मुझे मना किया है। अब मैरियान बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और वो एडिलेड से ये कहती है कि मैं ही तुम्हारी मॉम हूँ, जिस पर एडिलेड ये कहती है कि तुम मेरी मॉम नहीं हो और तुम एक झूठी औरत हो। अब ये बात सुनकर मैरियान को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो एडिलेड को जबरदस्ती सुलाकर वहाँ से चली जाती है। अब रात को मैरियान अपने रूम की विंडो से ये देखती है कि उनके घर की नौकरानी बेट्सी जो थी वो गार्डन में थी और जो एडिलाइड की डॉल थी उसके जैसे ही दिखने वाली एक फिगर बेट्सी को मारने के लिए आगे बढ़ रही थी, जिस पर मैरियान बेट्सी को आवाज लगाती है मगर उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता। तो मैरियान बेट्सी को बचाने के लिए नीचे पहुंचती है, जहां पर वो ये देखती है कि बेट्सी मर गई है। अब वो चिल्ला कर लाइनस को बुलाती है और हम ये देखते हैं कि मैरियान जमीन पर पागलों की तरह बैठी हुई थी और स्ट्रेंजली बेट्सी तो वहाँ पर थी ही नहीं और हम ये समझ पाते हैं कि ये सब कुछ मैरियान का एक हेलुसिनेशन था और ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि ये घर मैरियान पर हावी होने लगा था। अब अगले ही दिन मैरियान एडिलेड के साथ उसी फिजिशियन से मिलने जाती है जिसे स्टार्टिंग में मलाची ने बुलवाया था। वो उसे ये बताते हैं कि ये सब कुछ एक आम बात है और नई जगह पर शिफ्ट करने की वजह से ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन जब फिजिशियन को ये पता चलता है कि मैरियान वहाँ के प्रीस्ट की वाइफ है और वही मैनर पर रह रही है तो वो थोड़ा सा डर जाता है, लेकिन वो मैरियान से इस बारे में कुछ नहीं कहता। जिसके बाद फिजिशियन हैरी से मिलने जाता है और वो उसे कुछ बताने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर बिशप मलाची आ जाते हैं। हैरी मलाची से ये भी पूछता है कि वो उस घर के बारे में कौन सा राज छुपा रहे हैं, पर मलाची उसे धमकी देकर वहाँ से चले जाते हैं। अब अगले दिन नशे की हालत में हैरी अपने घर की तरफ जा रहा था कि रास्ते में मलाची अपने कुछ गुंडों के साथ वहाँ पर आता है और हैरी की पिटाई लगवा देता है, यानी कि बहुत बड़ा राज मलाची यहाँ पर छुपा रहे थे। पिछले प्रीस्ट और उसकी वाइफ की लाश तो वहाँ पर है ही, मगर उसके साथ कोई बहुत बड़ा राज भी है। खैर दूसरी तरफ हम लाइनस को देखते हैं जो हैरी के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा था और लाइनस उस गुफा को भी चेक करता है जिसके बारे में हैरी ने उसे बताया था और शॉकिंगली वो वहाँ पर मैरियान को उन्हीं हुडेड पर्सन के साथ में इंटीमेट होता देखता है, लेकिन अगले ही पल वहाँ पर कोई भी नहीं होता, यानी कि ये उस घर का और उस गुफा का एक सिर्फ छलावा था और ऐसा इसलिए था क्योंकि वो अपनी वाइफ के साथ इंटीमेट नहीं होता था तो कहीं ना कहीं उसे ये फीलिंग आ रही थी कि कहीं उसकी वाइफ उसे चीट करके किसी और के साथ इंटीमेट ना हो जाए। तो ये जो भी शक्ति थी उसके शक को असलियत में बदल रही थी। जिसके बाद बेट्सी मैरियान को ये बताती है कि उसे भी घर में चीजें दिखाई देती हैं और बेट्सी मैरियान को एक एड्रेस निकाल कर देती है और वहाँ पर जाने के लिए बोलती है। जब मैरियान उस घर में जाती है तो वो हैरी का ही घर निकलता है जो कि नशे की हालत में होता है और बहुत जख्मी भी था। अब मैरियान उसे इस हालत में देखकर वहाँ से जाने लगती है, जिस पर हैरी उसे रोक लेता है और उससे ये पूछता है क्या तुमने भी उन हुडेड पर्सन को उस घर में देखा है। हैरी अब ये कहता है कि वो काफी टाइम से उस घर को लेकर रिसर्च कर रहा था और अभी तक उसने ये पता लगा है कि वहाँ पर सबसे पहले रहने वाले लोग जो थे वो कल्ट के मेंबर्स थे और उन लोगों का ये मानना था कि लोगों के पापों की सजा उनको मिलनी चाहिए क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि ऐसा करके वो गॉड के पास में जा सकेंगे। अब इसके बाद हैरी ये पूछता है कि उसने प्रीस्ट के साथ शादी क्यों की, क्योंकि उसकी तो पहले ही एक बेटी है, जिस पर मैरियान उसे ये कहकर टाल देती है कि एडिलेड उसकी सिस्टर की बेटी है, मगर हैरी तो सच्चाई पहले से ही जानता था और फिर वो मैरियान से ये कहता है कि तुम अपनी बेटी को लेकर वहाँ से जितना जल्दी हो सके निकल जाओ। अब ये बातें सुनकर मैरियान थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है और वो तुरंत ही अपने घर भाग आती है। अब अगले ही दिन मलाची उस मॉर्ले मैंशन में मैरियान से मिलने आता है क्योंकि मलाची को ये पता चला था कि मैरियान इस घर को छोड़ने वाली है। अब यहाँ पर मलाची मैरियान को उसके पास्ट को लेकर टॉर्चर करने लगता है और फिर वो मैरियान को सारी बातें बताता है, जहाँ पर पास्ट में मलाची ने ही मैरियान की मदद करी थी और वो मैरियान से ये कहता है कि अगर तुमने इस घर को छोड़ दिया तो मैं कभी भी तुम्हारी मदद नहीं करूँगा। अब यहाँ पर एक बहुत शॉकिंग चीज रिवील होती है कि एडिलेड लाइनस की पहली बीवी की बेटी नहीं है बल्कि मैरियान की ही असल बेटी है। जी हाँ, जब बचपन में एडिलेड छोटी थी तो मैरियान जो थी वो मेंटल हॉस्पिटल में चली गई थी और एडिलेड को एक ऑर्फनेज में भेज दिया गया था और यहाँ पर मलाची ही था जिसने मैरियान को मेंटल हॉस्पिटल से बाहर निकलवाया था
और उसकी मीटिंग लाइनस के साथ करवाई थी ताकि वो अपनी बेटी के साथ यहाँ पर रह सके। तो असल में मैरियान एडिलेड की रियल मदर थी और जो पहली वाइफ थी उसकी बेटी एडिलेड नहीं थी। और यहाँ पर एक और चीज हमें पता चलती है कि एडिलेड की बायोलॉजिकल मदर मैरियान थी मगर लाइनस उसका बायोलॉजिकल फादर नहीं है। और लाइनस ने एक चैरिटी के तौर पर मैरियान और एडिलेड को एक्सेप्ट किया था और यही रीजन थी कि मलाची उसे बार बार ये धमका रहा था कि वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। खैर अब मलाची के जाने के बाद एडिलेड मैरियान को घर में कहीं भी नहीं मिलती तो वो उसे ढूंढते ढूंढते बेसमेंट में चली जाती है जहाँ से उसे एडिलेड की आवाज आ रही थी। तो मैरियान बेसमेंट में ये देखती है कि वहाँ पर एक लड़की की स्पिरिट थी जिसकी आंख पर पट्टी बंधी हुई थी और मैरियान ये सब कुछ देखकर बहुत डर जाती है और सीन यहीं पर कट हो जाते हैं। अब जिसके बाद मैरियान वापस घर में आती है तो एडिलेड उसे अपने रूम में सोई हुई मिलती है और मैरियान उसकी डॉल्स को उठाकर फेंक देती है और उसे उस डॉल्स के साथ खेलने से मना कर देती है। एडिलेड अब अपनी माँ से ये पूछती है कि क्या वो इस घर को छोड़ने वाले हैं, जिस पर मैरियान कुछ भी नहीं कहती और वो जोर से चिल्लाती है कि वो इस घर को नहीं छोड़ना चाहती। अब मैरियान के जाने के बाद एडिलेड अपने रूम की लाइट्स ऑन कर देती है जहाँ पर हम उन 3 हुडेड मॉन्क्स को देखते हैं, यानी कि वो जो 3 हुडेड पर्सन्स थे जो एडिलेड को घेर कर खड़े हुए थे। दूसरी तरफ हम मैरियान को देखते हैं जो कि वॉशरूम में थे और उसे बाहर से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। जैसे ही वो बाहर आवाजों को चेक करने के लिए जाती है तो वो ये देखती है कि एडिलेड उसी मिरर के सामने खड़ी है जो स्टार्टिंग में हमने देखा था, जिसकी रिफ्लेक्शन थोड़ी देर बाद आती थी। खैर मैरियान एडिलेड से ये पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है, जिस पर एडिलेड उसे चुप रहने के लिए कहती है और फिर मैरियान खुद को अचानक से हवा में दीवार के साथ चिपका हुआ पाती है और तभी वहाँ पर आंखों पर पट्टी बंधी हुई उस लेडी का घोस्ट वहाँ पर आ जाता है जो कि एडिलेड को अपने साथ उसी मिरर में ले जाती है। अब मैरियान एडिलेड को रोकने की कोशिश भी करती है मगर एडिलेड नहीं रुकती क्योंकि वो उस घोस्ट को अपनी मदर मान रही थी। अब वो ये बात आकर लाइनस को बताने की कोशिश करती है मगर वो तो नशे में धुत होता है और वो मैरियान की बातों को मजाक में उड़ा देता है। तब मैरियान को यहाँ पर अब कोई होप नजर नहीं आती तो वो सीधा हैरी के घर जाती है और उससे हेल्प मांगती है। फिर हम लाइनस को देखते हैं जो नशे की हालत में अपनी मेड बेट्सी को ढूंढ रहा था। तभी लाइनस को भी वही हुडेड मॉन्क्स नजर आते हैं और तब तक मैरियान हैरी को लेकर घर पहुंच जाती है तो वो बेट्सी को ठीक उसी जगह पर मरा हुआ पाती है जहाँ पर उससे पहले वियंस आए थे, यानी कि वो गार्डन वाला सीन। और बेट्सी का मर्डर यहाँ पर नशे की हालत में लाइनस ने ही किया था और वो लाइब्रेरी में बैठकर बस एक ही बात रिपीट कर रहा था, क्लीन इट अप, क्लीन इट अप। और मैरियन उसे संभालने की कोशिश करती है लेकिन वो कोई भी जवाब नहीं देता। हैरी अब मैरियन से ये कहता है कि वो एडिलेड की कोई भी प्रीशियस चीज लेकर आए, जिसके बाद मैरियन एडिलेड के रूम में जाती है और उसकी डॉल्स को लेकर आती है और हैरी लाइनस को होश में लाता है और उसे ये समझाता है कि बेट्सी का मर्डर उसने नहीं किया बल्कि इस घर की डार्कनेस ने किया है। और तभी मैरियन वहाँ पर डॉल्स लेकर पहुँच जाती है तो हैरी उसे इस घर की पूरी हिस्ट्री बताता है कि कई साल पहले इसी घर में इन्हीं हुडेड मॉन्क्स ने एक लेडी को टॉर्चर किया था और वो लेडी प्रेग्नेंट भी थी, फिर भी उसकी आंखें निकाल दी गई थी, उसके जिस्म को चीर दिया गया था और उसके बच्चे को भी मार दिया गया था, फिर उसे भी मरने के लिए वहाँ पर छोड़ दिया गया था। और उस लेडी के घोस्ट को ऐसा लगता है कि एडिलेड उसकी वही बेटी है और इसीलिए वो एडिलेड को अपने साथ ले गई है, यानी कि उस मिरर में। और यही रीजन था कि उसने एडिलेड को यकीन दिला दिया था कि वही उसकी रियल मॉम है। हैरी अब लाइनस से उस रिचुअल के बारे में पूछता है जिससे कि वो इस दुनिया से उस दुनिया में जा सके। अब लाइनस को ये रिचुअल पहले से आता था क्योंकि लाइनस एक प्रीस्ट था। अब वो इस रिचुअल को शुरू करता है जिसके चलते मैरियन उस मिरर के जरिए दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है। मैरियन को यहाँ पर अजीब से विजन्स आने लगते हैं और वो फिर उन्हीं हुडन पर्सन में खुद को उनके बीच में पाती है जो कि उसे भी टॉर्चर करने वाले थे। मगर यहाँ पर मैरियन अपने फियर पर काबू पा लेती है और अपनी बातों से उन्हीं मॉन्क्स को काफी ज्यादा शर्मिंदा करवाती है, जिसके बाद वो उनके चंगुल से आजाद हो जाती है और खुद को उसी गुफा में पाती है। अब मैरियन को यहाँ पर काफी ज्यादा ढूंढने के बाद एडिलेड उस लेडी के घोस्ट के साथ मिलती है। तभी लाइनस भी यहाँ पर पहुँच जाता है मगर मैरियन उसे यहाँ पर रोक देती है और वो उस लेडी के घोस्ट से वादा करती है कि उसके चाइल्ड को एक प्रॉपर बैरियर दिया जाएगा और जिसको वो अपनी बेटी समझ रही है यानी कि एडिलेड को, तो मैरियन उसका भी पूरा ख्याल रखेगी। जिसके बाद वो लेडी एडिलेड को वापस लौटा दे और जिसके बाद हैरी और लाइनस उस लेडी की बॉडी को और उसके बच्चे की बॉडी को एक प्रॉपर बैरियर देते हैं और वो एडिलेड की डॉल्स को भी उसके साथ दफना देते हैं और उन सब की लाइफ नॉर्मल होने लगती है और लाइनस वापस से रोजाना चर्च जाने लगता है। अब जिसके बाद हम ये देखते हैं कि मलाची उनकी बॉडीज को फिर से एक्सट्रैक्ट कर रहा था और अपने साथ ले जाता है, यानी कि ये बंदा अभी भी नहीं सुधरा था और वो ये बॉडीज किसी और को नहीं बल्कि नाजी ऑफिशियल्स को
लेने वाला था जो कि शायद से इन पर एक्सपेरिमेंट करने वाले थे। लेकिन अब आप ये सोचेंगे कि नाजीज इनकी बॉडी और बोन्स का क्या करने वाले हैं। अब असल में ये जो लेडी थी वो एक नन हुआ करती थी और रूमर्स के अकॉर्डिंग ये कहा जाता था कि जो नाजीज थे ब्लैक मैजिक किया करते थे और उनको एक नन के बोन्स की रिक्वायरमेंट थी जो कि सबसे ज्यादा हॉन्टेड हाउस की होनी चाहिए। उससे ये एक रिचुअल करना चाहते थे और वॉर में जीत हासिल करना चाहते थे। लेकिन सवाल ये है कि बिशप उनकी हेल्प क्यों करता था। तो मे भी हो सकता है कि वो भी इस ब्लैक मैजिक में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व था, या फिर ये भी हो सकता है कि उसको बस पावर और पैसा चाहिए होगा। तो अब बात करें उस नन के बारे में, यानी कि उस स्पिरिट के बारे में जिसकी आंख पर पट्टी बंधी हुई थी। तो असल में इन 3 हुडेड पर्सन्स ने ही उसके साथ में कुछ गलत किया था और वो प्रेग्नेंट हो गई थी, जिसके बाद से इन तीनों ने ही उसे मार डाला था। और उसके बाद में ये बातें सबको पता चलने के बाद सभी लोगों ने उनको भी जला दिया और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। और दोस्तों ये जो कहानी है ये एक रियल स्टोरी पर बनाई गई है। असल में इंग्लैंड के अंदर एक बोल्ड रेक्ट्री नाम का एक हाउस है जो कि मोस्ट हॉन्टेड हाउस के नाम से भी जाना जाता है, जिसको एक साइकिक रिसर्चर हैरी नाम के बंदे ने इन्वेस्टिगेट किया था। और 1922 के वक्त सडनली ही ये घर बहुत ही ज्यादा हॉन्टेड हो गया था और यहाँ पर बहुत सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होने लगी थी और यहाँ पर बहुत सारी स्टोरीज और थेरीज बताई जाती है इस घर के बारे में। तो दोस्तों ये थी द वैनिशिंग मूवी की एक्सप्लेनेशन। तो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।